कहीं कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए, सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आबादगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला स्वलाह हय्या अल फलाह, कोई परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए। ऐसे नहीं, कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है, अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ हाँ जब जान गले को पहुंच जाएगी। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी लाइलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है, और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ। अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जानब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहाँ अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा, और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरौना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसान व युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो, शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले।
तो उस शुतरे बेमुहार को कहते हैं सुदा। तो ये इंसान भी गुमान करता है कि मैं भी सुदा हूं, मुझे कोई क्यों पूछे, मेरे जज्बात पे कोई क्यों कदगन लगाए, मुझे क्यों रोके कोई। बिलखसूस जवानी के अय्याम के अंदर जवान को बड़ा होता है कि कोई मुझे क्यों, वो तो माँ बाप के कहने में भी नहीं आना चाहता, वो कहता है क्यों मुझे रोकते हैं, मेरी जवानी है, मेरे जज्बात हैं, मुझे आज़ादी से जीने दो, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बनते हो, मैं सुदा हूं। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक ऊंट तो सुदा हो सकता है, जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है उसको तो सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो पाबंद बनाऊंगा हकाम का। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अब दोबारा वही बात फिर आ गई, अलम यकु नुतफतम मिन मनीय्यि युमना। अल्लाह फरमाता है एक बूंद थी ना, पानी का एक कतरा था जो रहम मादर में रखा गया, सुम्मा काना अलका, फिर वो पानी का कतरा लोथड़ा बना, फखलका फसव्वा, फिर अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया और फिर ठीक हमवार किया, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उससे वो जोड़ बनाए, कोई मर्द बनाया कोई औरत बनाई। कहा अब गौर कर, अब तेरी आंखें देखती हैं, बिजलियां चमकती हैं, तेरी जुबान का तोती बोलता है, लोग आश्चर्य करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरी गुफ्तार पे सदके जाते हैं, तेरे लहजे के जमाल को देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरे पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरी सोचों के उजाले, तेरी जोरदार टांगें, तेरे कड़ियल बाजू और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ऐ इंसान, ये सब कुछ कहां तराशा गया? मां के रहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहां तेरे अंदर नस्वानियत या रजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामतुद दहर है, आज तू काज़ीउल कज़्ज़ात है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है, आज तेरी ताकत के क्या कहने। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है, आज तू बड़ा जोरावर घुड़सवार है, आज तेरी ताकत के क्या कहने। तू कुश्ती करता है, जमाना देखने आता है, आज तेरी ताकत के शोहरे हैं, तेरी अजमत के तंतने हैं। लेकिन इंसान, तू एक नापाक कतरा था और रहम मादर में था। तेरे अंदर ये रंग किसने भरे? तेरे कानों में नगमे किसने रखे? तुझे दिमाग की कुव्वतें किसने दी? जुबान को बोलना किसने सिखाया? आंखों में तवानाइयां किसने रखी? तेरी जुबान का तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए? फिर अल्लाह फरमाया, कितना जोरदार बयान है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। जो मां के पेट में एक नुत्फे को एक खूबसूरत इंसान बना सकता है, हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? क्या वो दोबारा तुझे खड़ा नहीं कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए? जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा है, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा ही नहीं कर सकता है? जिस रब ने तुझे मां के शिकम में शक्ल दी, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोलते हैं, साने किस्ती सलाती मी शवद, ऐसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना डालता है। उसने मट्टी से दारा और सिकंदर बनाए, उसने मट्टी से जो है वो रुस्तम और सहराब बनाए, उसने मट्टी से क्या क्या बना दिया जो मट्टी से बादशाह बना सकता है। जो नुत्फाए रहमे मादर से जो है वो शक्ल और सूरत और रंग और जमाल बना देता है। तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है। तेरी गुफ्तार के तंतने हैं। जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल मां के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता?
وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے۔ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری زندگی گزری کہاں ہے، تیری جوانی گزری کہاں ہے۔ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے، یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی، میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے، میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی۔ مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔